मिशन 25 की तैयारियों में भाजपा जुट गई है और जयपुर में बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक होगी। भाजपा मुख्यालय पर महामंथन किया जाएगा। इस बैठक में प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा चुनावों की रणनीति पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। लोकसभा चुनावों को लेकर के प्रदेश की करीब 25 लोकसभा सीटें किस तरह से एक बार फिर से हासिल की जाए, ये 25 की 25 सीटों के लिए मिशन 25 की तैयारियों में भाजपा जुट गई है और इस मिशन को पूरा करने के लिए आज बीजेपी कोर कमेटी की ये अहम बैठक होने वाली है। जयपुर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में ये महामंथन होगा और इस महामंथन की अध्यक्षता, इस बैठक की जो अध्यक्षता है प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी करेंगे। और चूंकि बीते ही दिनों जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान आए थे और उन्होंने लोकसभा चुनावों को लेकर जो शंखनाद का बिगुल बजाया था, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि 25 सीटों का जो विश्वास है वो भाजपा के खाते में एक बार फिर से आना चाहिए और इसी मिशन को पूरा करने के लिए आज ये बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होने वाली है। बैठक महत्वपूर्ण भी इसलिए है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस बैठक में शामिल होंगे और जिस तरह से रणनीति है, क्या क्या अभियान चलाए जा रहे हैं, कौन कौन से विकास के कार्य हैं जो लोकसभा क्षेत्रों में पूरे हो चुके हैं या फिर जो कमियां हैं, उन सभी पर आज चर्चा होगी। वहीं पर दूसरी ओर जो रणनीति बनाई जाएगी, इन सभी को लेकर के जानकारी आज ली जाएगी, सभी के नब्ज टटोली जाएगी। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी अधिराज सिंह नरुका मेरे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। अधिराज, आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होने वाली है, कितनी देर में ये बैठक शुरू होगी? देखिए छवि, कोर कमेटी की बैठक 12:30 बजे शुरू होगी और तमाम जो कोर कमेटी के नेता हैं उनका बीजेपी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। 12:30 बजे बैठक शुरू होगी। राजेंद्र गहलोत सहित तमाम जो कोर कमेटी के नेता हैं वो यहाँ पहुंच गए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, तीनों केंद्रीय मंत्री हैं, वो कोर कमेटी के सदस्य हैं, वो भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। काफी महत्वपूर्ण बैठक हो जाती है क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव का शंखनाद जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उसकी शुरुआत कर दी है और हाल ही में जिस तरीके से 3 संभागों की उन्होंने मीटिंग ली, वो अब पूरी तरीके से बीजेपी चुनाव के रंग में आ चुकी है कि किस तरीके से हैट्रिक लगे, मिशन 25 की पूरी एक बार फिर से हैट्रिक लगे, उसको लेकर आज इसमें चर्चा होगी। खासतौर पर क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अगर पिछले 2 चुनाव परिणाम देखे 2014 और 2019 का, तो राजस्थान में बीजेपी 25 की 25 सीटों पर जीतने में कामयाब हुई है। लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि अमित शाह जब अभी आए थे जयपुर, उदयपुर और बीकानेर के दौरे पर रहे थे, तो तमाम कार्यकर्ताओं की सीधे तौर पर उन्होंने ये बात कही थी कि ज्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं रहे, किसी तरीके की कोई लापरवाही नहीं बरती जाए, क्योंकि तमाम बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को इतना आत्मविश्वास है कि एक बार फिर से राजस्थान में मिशन 25 पूरा होगा। क्योंकि 2019 में राजस्थान में बीजेपी की सरकार नहीं थी, बावजूद इसके 25 की 25 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब हुई अपने गठबंधन के साथ। लेकिन अमित शाह एक चाणक्य की भूमिका में रहते हैं, वो एक संगठन के रचना के तौर पर समझते हैं किस तरीके की उनकी रणनीति रहती है और उसी को लेकर यहाँ पर इस बार क्लस्टर में तमाम लोकसभा सीटों को विभाजित किया गया था कि 8 क्लस्टर बनाए गए जिनमें 3-3 लोकसभा सीटें हैं, एक में 4 सीटें हैं। किस रणनीति से इस बार लोकसभा चुनाव में जाना है, कौन से वो मुद्दे होंगे जिनको जनता के बीच में रखे जाएंगे, और उसका पूरा एक खाका तैयार कर लिया गया। आज जो इस बैठक में चर्चा होगी, खासतौर पर आगामी दिनों में राष्ट्रीय नेताओं के, केंद्रीय नेताओं के दौरे होने जा रहे हैं, उन दौरों में किस तरीके से कौन से मुद्दे जनता के बीच में रखे जाए, किस तरीके के कार्यक्रम हो, किस तरीके की बैठक हो, किस तरीके से कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया जाए। क्योंकि राजस्थान में अब सरकार बन चुकी है, डबल इंजन की जो सरकार है उसका किस तरीके से प्रचार प्रसार किया जाए। संगठन की तरफ से अलग अलग तरीके के अभियान पहले से चलाए जा रहे हैं। अभी हाल ही में देखा कि किस तरीके से तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जनप्रतिनिधि है, सीएम से लेकर पार्षद तक गांव में गए, वहां के गांव के लोगों की समस्याएं सुनी, वहां की तमाम जो सरकार की योजनाएं हो जनता के बीच में रखी। तो उन सब चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर अब एक पूरा खाका तैयार होगा। आगामी दिनों में बीजेपी एक बड़ी रणनीति के तौर पर लोकसभा चुनाव में नजर आएगी और जो हैट्रिक है मिशन 25 की, वो पूरी करने को लेकर आज इस पूरी कोर कमेटी की बैठक में चर्चा होगी। आगामी दिनों में किस तरीके का प्रचार प्रसार होगा, किस तरीके से संगठनात्मक कार्यक्रमों को और आगे बढ़ाया जाएगा, किस तरीके से केंद्र सरकार की योजनाओं को आम जनता के बीच में रखें, बड़े सम्मेलन किए जाने चाहिए। लाभार्थी संपर्क अभियान पार्टी की ओर से शुरू किया गया, वो एक तमाम लोकसभा क्षेत्रों में सम्मेलन होंगे। उन सम्मेलनों में किस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनको बड़े केंद्र के नेता संबोधित करेंगे। तो ये पूरा जो संगठन का कार्यक्रम है वो आज कोर कमेटी में जो है वो तय किया जाएगा। जी छवि। बिल्कुल अधिराज, और इस बैठक में सबसे ज्यादा फोकस, या फिर मैं यूं कहूं कि व्यापक चर्चा
चर्चा उन सीटों पर रहने वाली है जहां पर कांग्रेस पार्टी की ओर से भी लगातार अब संवाद कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, नब्ज टटोली जा रही है। लगातार जो प्रमुख मुद्दे हैं जिसमें सबसे ज्यादा प्रमुख होकर निखरा जाए और उन लोकसभा सीटों पर मजबूत बनाई जाए, पकड़ बनाई जाए, जहां पर विधानसभा चुनावों में भी कई ऐसे जिले थे जहां पर बीजेपी को जीत हासिल नहीं हुई थी। लेकिन अब ऐसे में मजबूती यही है, मिशन 25 का हैट्रिक इस बार भी पार किया जाए। देखिए, मिशन 25 को लेकर बीजेपी कॉन्फिडेंट है पूरी तरीके से, लेकिन इस बार एक नारा अलग से दिया गया, एक टारगेट दिया गया है कि जो जीत का मार्जिन है जहां पर कम रहता है उसको बढ़ाया जाए। कई सीटें ऐसी थी जहां पर बीजेपी 3 लाख से 4 लाख 5 लाख तक वोटों से लोकसभा सीटों में जीत कर पहुंची, लेकिन कुछ सीटें ऐसी थी जो खासतौर पर पूर्वी राजस्थान की, वहां पर जीत का मार्जिन कम था। ऐसी स्थिति में जीत का मार्जिन को बढ़ाया जाए और इस बार बताने के लिए बहुत कुछ है पार्टी के पास। जिस तरीके से केंद्र सरकार की एक तरफ योजनाएं और दूसरी तरफ जो बड़े ऐसे पेंडिंग इश्यूज थे जो हमेशा कंट्रोवर्सी में रहे, चाहे वो 370 की बात हो, राम मंदिर के निर्माण की बात हो, प्राण प्रतिष्ठा जिस तरीके से भव्य कार्यक्रम हुआ, इन तमाम चीजों को किस तरीके से भुनाया जाए और जीत का मार्जिन बढ़ाया जाए, क्योंकि इस बार जो टारगेट रखा गया है वो 400 पार का रखा गया। बीजेपी के 370 और एनडीए की 400 का जो टारगेट रखा गया। हालांकि राजस्थान वो स्टेट है जहां से पहले से ही 25 की 25 सीटें मिल रही है, लेकिन बीजेपी हर एक चुनाव को चैलेंज के तौर पर लेती है, चुनौती के तौर पर लेती है। मैंने आपको जिक्र किया कि जब बीजेपी यहां पर सत्ता में नहीं थी, बावजूद इसके 25 की 25 सीटें आई, लेकिन फिर भी क्योंकि बीजेपी की यही रणनीति है और इसी रणनीति के तौर पर बीजेपी जिस तरीके से लगातार केंद्र में स्पष्ट बहुमत में सरकार बना रही है, उसका बड़ा कारण यही है। चाहे चुनाव छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे पार्टी वहां मजबूत हो, उसको चुनौती के तौर पर लेती है और उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए। अगर राजस्थान में 25 की 25 सीटें मिल रही है तो मार्जिन किस तरीके से बढ़ाया जाए। जो सीटें जहां पर कांग्रेस मजबूत है और वहां पर जीत का मार्जिन कम रहता है तो उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए और एक अग्रेसिव, एक आक्रामक चुनाव प्रचार रहेगा इस बार। खूब सारे ऐसे बड़े इश्यूज हैं और उसकी शुरुआत हो गई है। जेपी जो अमित शाह है, उन्होंने जिस तरीके से एक दिन में 3 संभागों की मीटिंग्स ली, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, प्रबुद्ध जन सम्मेलन संबोधित किया। आगामी दिनों में और भी बड़े नेताओं के दौरे यहां पर होंगे, पीएम मोदी के भी होंगे, जेपी नड्डा के भी होंगे और धुआंधार कह सकते हैं कि केंद्र के नेताओं के दौरे होंगे। उसमें अलग अलग अभियान चलाए जा रहे हैं। उन अभियान के जरिए एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अभियान रहने वाला है इनका जो लाभार्थी संपर्क अभियान है। इस अभियान के द्वारा जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार किया जाएगा, जो लाभार्थी हैं उनसे संवाद किया जाएगा। तो पूरा माहौल लोकसभा चुनाव से पहले बनाया जाएगा, क्योंकि मानकर चला जा रहा है कि मार्च के फर्स्ट वीक तक, 10 मार्च तक आचार संहिता लागू हो सकती है। ऐसी स्थिति में बीजेपी इस रणनीति पर काम कर रही है। हाल ही में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, उसमें कई सारे ऐसे मुद्दे थे वो तय किए गए, उनको राजस्थान में धरातल पर उतारना है। तो इन तमाम चीजों को लेकर आज इस कोर कमेटी की बैठक में चर्चा होगी। जी ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर एक संरचना तैयार की जाएगी जिसको मजबूती पर, धरातल पर तस्वीरें आने वाले वक्त में देखने को मिलेगी। अब फिलहाल कौन कौन से नेता पहुंच चुके हैं बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में? अभी फिलहाल राजेंद्र गहलोत यहाँ पर पहुंचे हैं और थोड़ी देर में सीएम भी पहुंचेंगे, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी पहुंचेंगे, तमाम जो कोर कमेटी के नेता हैं, राजेंद्र राठौड़ है वो भी पहुंचेंगे, सह प्रभारी हैं विजय राटकर वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे, अलका सिंह है राष्ट्रीय मंत्री है वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे, चुन्नीलाल गरासिया है, कनकमल कटार, तमाम जो भी कोर कमेटी के सदस्य हैं वो यहाँ बैठक में पहुंचेंगे। और क्योंकि राजस्थान में जिम्मेदारी अब ज्यादा बढ़ जाती है, एक तरफ संगठन के जो तमाम कार्यक्रम है, चुनाव है, दूसरी तरफ क्योंकि राजस्थान में सरकार चल रही है, किस तरीके की आबो हवा सरकार के प्रति है, कौन से वो इश्यूज हैं जिनको किस तरीके से भुनाना है। क्योंकि राजस्थान में 2 बड़ी डिसीजंस इस सरकार ने लिए हैं जो एक बड़ी आबादी को टच करते हैं, चाहे वो ईआरसीबी की बात हो, क्योंकि पूरी राजस्थान में जिस तरीके से 21 जिलों में ये पानी की बात है, सप्लाई की, देखिए तस्वीरें नेताओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। सतीश पुनिया जो पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जो कोर कमेटी के वो सदस्य हैं और तमाम नेताओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। मैं जिक्र कर रहा था कि ईआरसीपी हो, चाहे हाल ही में यमुना के पानी शेखावाटी को देने की बात हो, तो बताने के लिए बहुत कुछ है। शेखावाटी देखिए, सीकर, झुंझुनू और चूरू ये कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता है। लोग अभी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को एक बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है, उम्मीद जो थी बीजेपी को उसके विपरीत परिणाम आया। तो ऐसी स्थिति में सीकर, झुंझुनू और चूरू को यमुना के पानी के जरिए वहां के किसानों को साधने की कोशिश की गई है। उनको किस तरीके से भुनाया जाए ताकि जो विधानसभा चुनाव में नुकसान हुआ वो लोकसभा चुनाव में नहीं हो। तो ये
डिसीजंस केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से लिए हम बात करने की कोशिश करेंगे। वहां पर सतीश पुनिया भी यहां पर पहुंचे, तमाम नेताओं का जो पहुंचने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। लेकिन क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार है छवि राजस्थान में, तो किस तरीके से जनता के बीच में जाया जाए। एक तरफ अब बिल्कुल अधिराज, और जो प्रमुख मुद्दे हैं सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, चाहे हम देखें कि बजट का जब सत्र भी चल रहा था तो उसमें गरीब, युवा, महिला, किसान, इन सभी को लेकर उन्होंने बात की थी। बात को स्वीकारता है कि भारत की यदि आर्थिक नीति मजबूत होती है तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। भारत में यदि दूसरे सेक्टर्स में यदि कोई तरक्की होती है तो इसलिए नौजवानों को खासतौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधाएं और रोजगार, इन सब मुद्दों पर प्रबोधन की आवश्यकता है। इसलिए जो नए मतदाता हैं उनको पार्टी की रीति नीति और मोदी सरकार के कामकाज को ठीक तरीके से पहुंचाने की आवश्यकता है। केंद्रीय गृह मंत्री जी आए थे, इस प्रकार बड़े नेता भी और आने वाले हैं, लगातार पूरे बनने वाले हैं, तो उनको लेकर किसका करूं? देखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो गई थी और पार्टी ने जो कार्य योजना, एक्शन प्लान बनाया था उसी का हिस्सा था। उसका आगाज बीकानेर से हुआ है। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आए और बहुत ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से धरातल पर किस तरीके से हमें काम करना है आगामी लोकसभा की तैयारी के लिहाज से, उस बात का उन्होंने दिशा दी है, मार्गदर्शन दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आएंगे, माननीय रक्षा मंत्री जी भी आएंगे, एक सिलसिला शुरू होगा। एक वैसा राष्ट्रीय प्रभारी और लगातार समितियों को लेकर अमित शाह जी जिस तरह का निर्देश दिए थे, लगभग कहा जा रहा है तो तमाम समितियां बने। देखिए, पार्टी की सफलता का कारण भी हम 3 से 303 तक पहुंचे, तो उसमें नेताओं की रणनीति, कार्यकर्ताओं का परिश्रम, और ये खुद गृह मंत्री जी ने कहा कि आज यदि हम सत्ता में हैं तो कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण है, लेकिन वो कार्यकर्ता बूथ पे फोकस करके काम करे, और जिसकी चर्चा हुई अक्सर कि लाभार्थियों से पार्टी के समर्थक, शुभचिंतक, तमाम लोगों तक, तो नीचे के कार्यकर्ता की एक बड़ी भूमिका है। इसलिए क्लस्टर, लोकसभा, इस तरीके की हायरार्की पार्टी ने बनाई है जो मुझे लगता है कि वास्तव में कारगर होगी। 370 और 400 पार, इस आंकड़े को एनडीए और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से छुएगी। तो देखिए, मिशन जो 400 पार है उसको लेकर पूरी जो रूपरेखा है वो तैयार की जाएगी। हाल ही में जिस तरीके से अमित शाह ने बैठक ली और तमाम जो मंत्रियों को भी, सरकार के जो मंत्री हैं उनको भी इस तरीके के निर्देश दिए गए कि आप लगातार कार्यकर्ताओं से संवाद रखें और संगठन के किस तरीके से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनमें पूरी उनकी भूमिका रहे। तो जब देश के जो पार्टी के एक थिंक टैंक के तौर पर अमित शाह और एक चाणक्य के तौर पर जाने जाते हैं, वो इस तरीके से संवाद करते हैं, तो निश्चित तौर पर पार्टी का पूरा कार्यकर्ता जो चुनाव को लेकर जिस तरीके से एक्टिव रहते हैं, तो निश्चित तौर पर वो जो मिशन लिया जाता है उसको पूरा करने में कामयाब होते हैं। और यही बीजेपी की रणनीति है और उसी को लेकर खासतौर पर अभी राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, उन तमाम चीज़ों को राजस्थान में धरातल पर उतारा जाए, उसी को लेकर इस कोर कमेटी की बैठक में चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल अधिराज, जिस तरीके से मैं वही चर्चा कर रही थी कि अभी जिस तरह से सतीश पुनिया ने भी कहा है कि प्रमुख फोकस हमारा है, चाहे जो नए इस बार वोट बैंक है, वोटर्स है, उन पर भी हमारी पूरी नजर रहेगी, बीजेपी की रीति नीति के बारे में भी जानकारी दी जाएगी उन सभी को, यानी पूरी तरीके से ग्राउंड पर मजबूती से मिशन 25 पर बीजेपी तैयार है। चलिए, बहुत शुक्रिया अधिराज आपका तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो बीजेपी मिशन 25 को लेकर के तैयार है, लेकिन इसके साथ ही अब इस बैठक में महत्वपूर्ण जो निर्णय है, क्या आगे जो रणनीति होगी वो ग्राउंड पर देखने को मिलेगी।